नमस्कार दोस्तों, आज है 20 फरवरी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना लोको पायलट का फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे। लगभग 5696 सीटों पर जो भर्तियां निकली है, इसके लिए ऑलमोस्ट 19 लाख से ज़्यादा कंपटीटर भाग लिए हैं। मतलब 19 लाख। कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी में बिल्कुल नहीं चूकना है। हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देके अपनी तैयारी को एकदम बेसिक लेवल से एडवांस तक की तैयारी आपको करनी है और इस चीज़ में आप अभी से लग जाइए। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फॉर्म सबमिट करने के दरमियान बहुत सारी गलतियां कर दिए हैं। कुछ लड़कों का ओबीसी के सर्टिफिकेट में इशू है, किन्हीं के फोटो जो क्लियरली भाषा में लेके आ गया है कि जो फोटो है पासपोर्ट साइज का वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, फिर भी कई लोगों ने ग्रीन या फिर ब्लू या फिर रेड बैकग्राउंड डाल दिए हैं और उनको कन्फ्यूजन है कि क्या वो इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट उनका होगा भी या नहीं। तो आइए देखते हैं आज के इस मॉडिफिकेशन वाले वीडियोस में, जो कि आज 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जो मॉडिफिकेशन का डेट है, इसमें हम किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं या फिर कौन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बात रही मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन हम कुछ चीज़ों में कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मॉडिफिकेशन हम किन चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन पहले हम अपने नाम में नहीं कर सकते हैं। यदि आप में से कोई अभ्यर्थी अपने नाम में कोई स्पेलिंग एरर हो गया होगा तो उस एरर को आप लोग देख लीजिए। हम लोग यदि मॉडिफिकेशन नाम का इशू है तो हम लोग नाम में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि अपनी मदर या फिर फादर के नाम में कोई यदि एरर कर दिए हैं तो इसको भी हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। मॉडिफिकेशन मदर या फिर फादर नेम में नहीं हो पाएगा। यदि आपका जेंडर किसी कारणवश गलती लिखा गया है, आप मेल की जगह फीमेल या फिर अदर क्लिक कर दिए हैं, तो आपका मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। मॉडिफिकेशन आपका जन्म तिथि में नहीं हो पाएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। यदि आप उसमें कोई एरर किए हैं तो फिर आपका मॉडिफिकेशन यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाती है। या फिर आपका एज कितना है ये डालने में, आपका ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर में यदि कोई एरर है, यदि आप किसी कारण से ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर में कोई त्रुटि कर दिए हैं, कोई गलती कर दिए हैं, तो आपका एडिट में मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। साथ ही यदि आपका नेशनलिटी जो है कि भारतीय के जगह या फिर अदर किए हैं, या फिर अब आपको सुधार करना है कि हमारा राष्ट्रीयता क्या है, तो आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है कि आरआरबी जोन में हम क्या कोई एडिट कर सकते हैं या नहीं। हम यदि जोन को चेंज करना चाहें या उसी जोन में यदि हम किसी और जोन को लेना चाहें तो फिर क्या हम जोन में एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जोन को हम लोग एडिट करके इसका मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जोन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे जो मॉडिफिकेशन करने के लिए जो हम लगभग 7 पॉइंट्स बनाए हैं, आप 7 पॉइंट पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई एरर किए होंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब बेसिक चीज़ें जो हमारी बायोडाटा है इनमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। फिर मॉडिफिकेशन किस चीज़ में करेंगे? तो देखिए, मॉडिफिकेशन के लिए हमने एक लिस्ट तैयार करी है। यदि हमारी फोटो या फिर सिग्नेचर में कोई इशू है तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्लियरली भाषा में लिखा गया है कि फोटो जो पासपोर्ट साइज का है ये व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, फिर भी यदि आप रेड या फिर ब्लू या ब्लैक बैकग्राउंड में दिए हैं तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए और सबसे पहले मॉडिफिकेशन कर डालिए अपने फोटो के लिए, क्योंकि बाद में यदि रिजेक्ट हो जाता है तो इसके लिए केवल हम जिम्मेवार होंगे। तो इसीलिए यदि आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा कोई और बैकग्राउंड का फोटो यदि आपने सबमिट करी है तो आप जल्दी से मॉडिफिकेशन कर डालिए। और हमारे ऑप्शन में भी दिखा रहा है कि मॉडिफाई, हम लोग फोटो या फिर सिग्नेचर का कोई इशू है तो हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही यदि मेरी कम्युनिटी को लेके कोई इशू है, मतलब जो हमारी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी को लेके यदि हमने कोई गलतियां कर दी है तो हम इस पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए अभी लिंक खुल गया है 20 से लेके 29 तक, आप लोग जल्दी से कर डालिए। आगे देखिए, यदि ईबीसी के सर्टिफिकेट होल्डर के नाम में कोई इशू है या फिर ईबीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है इसमें कोई गलती की है या फिर ईबीसी है, इसको रिलेटेड यदि कोई इशू है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में यदि कुछ बात है
तो आप मॉडिफाई कर डालिए। आगे देखिए क्वालिफिकेशन को लेके बात करी है कि यदि क्वालिफिकेशन में आपकी कोई इशू है, यदि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर बेसिक क्वालिफिकेशन में कोई गलतियां करी है तो आप क्वालिफिकेशन को लेके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके एड्रेस में कोई इशू रह गई हो, यदि आपको लग रहा है कि मेरा एड्रेस गलत है, यदि मेरा परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस में कोई इशू है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए एड्रेस के लेके आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए और जल्दी से मॉडिफिकेशन कर डालिए। आगे आपका दोस्तों है बैंक अकाउंट डिटेल। यदि आपको लग रहा है कि बैंक अकाउंट डिटेल में कोई इशू रह गई हो, कोई गलतियां हो गई हो और यदि मेरा पैसा जो रिटर्न आएगा वो मेरे बैंक अकाउंट पे नहीं आएगा, तो आप बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अकाउंट नंबर में कोई इशू हो, IFSC कोड में कोई इशू हो या फिर बैंक में कोई इशू हो तो आप बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे मॉडिफिकेशन लिस्ट में दे दी गई है। आगे यदि आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन को लेके इशू है, जैसे कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि 2-4 क्वेश्चंस हिंदी में रहें, तो उनको हम स्पेशली बतला दें कि वो हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई अदर लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो कंपलसरी एक इंग्लिश लैंग्वेज तो रहता ही है ना। तो इंग्लिश को सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश तो हमारे पास एक एडिशनल परमानेंट लैंग्वेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंग्लिश में तो रहेगा ही। इसके अलावा हम हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर मणिपुरी, कोंकणी किसी एक भाषा को सेलेक्ट करेंगे। तो आप बेशक बोला जा रहा है कि आप यदि आपके पास लैंग्वेज को लेके कोई इशू है तो आप एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फोटो, कम्युनिटी, EBC, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल या फिर कोई एग्जामिनेशन का लैंग्वेज को लेके यदि इशू है तो हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही इन सारी चीज़ों में जैसे नाम हो गया, मदर फादर नेम हो गए, लिंग हो गया, जन्म तिथि या फिर एज हो गया, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता या फिर RRB जोन। बहुत सारे लड़कों को RRB जोन को लेके इशू होगी तो हम लोग क्लियरली बतला दें कि अभी RRB जोन के लिए कोई मॉडिफिकेशन अब करने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिक्स है। इसके अलावा यदि आपने इन चीज़ों में कोई गलतियां करी है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक आज से ओपन हो गया है। आज से लेके 29 तक टोटल 9 दिन रहने वाले हैं, तो आप जल्दी से मॉडिफिकेशन कर डालिए इन 20 से 29 तक 10 दिनों में। तो 10 दिनों में यदि कोई इशू है तो आप जल्दी से सुधार कर लीजिए। साथ ही बहुत सारे लड़कों के बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे कि हम बात करें OBC सर्टिफिकेट को लेके। यदि आप में से कोई ऐसे भी लड़के हैं जो OBC के सर्टिफिकेट में कोई गलत नंबर डाल दिए हैं और आपको लगता है कि OBC का सर्टिफिकेट नंबर गलत है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो आप जल्दी से मॉडिफिकेशन कर डालिए। यदि आप में से किन्हीं को इशू है बैंक अकाउंट को लेके तो आप मॉडिफिकेशन कर डालिए। यदि आपको लगता है कि आप 10th के रोल नंबर में कोई गलतियाँ कर दी हो, जो 10th का रोल नंबर है उसमें यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक करे हैं तो आप जल्दी से 10th के रोल नंबर को मॉडिफाई करके सही कर डालिए। या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो OBC या फिर EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना लगा दिए हैं। वैसे EWS के लिए हम आपको बतला दें कि EWS में 1 साल का ही रहता है, उसके ऊपर में ही लिखा रहता है मोटे मोटे अक्षरों में कि आप इसको आज से लेके 1 साल तक यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में से कोई ऐसे भी लड़के हैं जो EWS का सर्टिफिकेट 1 साल या 2 साल पुराना लगा रहे हैं, तो यार 10 दिन का टाइम है, आप जल्दी से 2-4 दिन में बनवा के उसको सबमिट कर दो, मॉडिफाई कर दो ना, बाद के लिए इशू ही नहीं रहेगी, ताकि हमको आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू ना खड़ा कर दे। इसके लिए अभी मेरे पास टाइम है तो हम जल्दी से उस चीज़ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो EWS या फिर OBC का सर्टिफिकेट बहुत पुराना डाले हैं, तो अभी आपके पास टाइम है 10 दिन का, आप जल्दी से 1-2 दिन में बनवा के सबमिट करवा डालिए। फोटो को लेके बहुत बड़ी इशू आती है। मोस्टली बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फोटो अपने मन से ही ब्लू डाल दिए हैं कि चलो मेरा बैकग्राउंड ब्लू है फिर भी कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लड़कों को हम देखे हैं कि रेड भी डाल दिए हैं, जब क्लियरली भाषा में बोल दिया गया है कि जो हमारे पासपोर्ट साइज के फोटो होंगे वो वाइट बैकग्राउंड में होंगे, फिर लाल पीला हरा ब्लू नीला कलर करने का क्या ज़रूरत है। बाद में यदि इसको लेके यदि वो फॉर्म को रिजेक्ट भी कर देता है तो फिर मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं रहता है उस टाइम पे, या फिर कोई ऐसा मेरे पास हथियार नहीं रहता है कि हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो जब अक्षरों में मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है कि फोटो के बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, तो बेशक फोटो वाइट बैकग्राउंड का ही डालिए। इसके लिए यदि आपने कोई गलतियां कर दी हो तो जल्दी से जाके मॉडिफाई कर डालिए फोटो के लिए,
लास्ट में आपको यदि लैंग्वेज को लेके कोई इशू है, यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं लेकिन फिर भी यदि अंग्रेजी सेलेक्ट हो गया है तो उस इंग्लिश को आप चेंज करके हिंदी कर सकते हैं। लैंग्वेज के इशू यदि आपके पास है तो आप मॉडिफाई कर डालिए और अपना प्रॉपर जो लैंग्वेज आप चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर डालिए। वैसे आपको बतला दें कि बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश आपको हमेशा रहेगा। आप किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कीजिए तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए इंग्लिश को छोड़ के ही कोई लैंग्वेज चूज करिए तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के देख लें कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी हमने उस पर बात कर दी है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कोई इशू ऐसी है जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।